तो हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे कि एसिडिक स्ट्रेंथ को पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होता है, उसके लिए भी इंडक्टिव इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना। जैसे कि हमने ये फॉर्मिक एसिड लिया, तो फॉर्मिक एसिड एसिडिक क्यों है ये तो हम लोग पहले एक्सप्लेन किए, क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है ना। ये इंडक्टिव इफेक्ट से ये इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसमिट होता है ना। तो ये जो H प्लस है, यहाँ डेल्टा प्लस है, ये नेगेटिवली चाहे इंडक्टिव इफेक्ट के चलते ये डेल्टा नेगेटिव है और ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो पानी में जाने के साथ ये डिसोसिएट कर जाएगा और ये एसिडिक। अब है कि एसिडिक ऑर्डर को हम लोग एक एसिडिक स्ट्रेंथ को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करेंगे, है ना, किसका कम है किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम जो है प्लस आई इफेक्ट का बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है ना। प्लस आई इफेक्ट मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। तो इसमें फॉर्मिक एसिड है, इस H को जब हम रिप्लेस कर देंगे एक अल्काइल ग्रुप से CH3 से, है ना। इस H को हम क्या किए CH3 से, तो एक अल्काइल ग्रुप दे दिए, तो एक अल्काइल ग्रुप दिए तो इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट देगा, जिसके चलते जो है इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, ये ट्रांसमिट होगा, है ना, ये ट्रांसमिट होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाएगा, फिर ये इंटर्न ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये H प्लस को ये होल्ड करके स्ट्रांगली रखेगा। तो इसके कंपैरिजन में ये H प्लस जो है रिलीज होना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, H प्लस को यहाँ रिलीज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है फॉर्मिक एसिड से कम हो, यानी फॉर्मिक एसिड ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। वीक एसिड में जितना भी है ना, उसमें एक्चुअली फॉर्मिक एसिड ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जब अल्काइल ग्रुप के रूप में बात करेंगे तो ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो ये तो हुआ हमारा। अब यहाँ पर दूसरा इथाइल ग्रुप अटैच हो गया इससे, तो यहाँ पर ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, दोनों इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है। इससे लंबा चेन है वो, और 3 चेन के अंदर ही आ रहा है, 1 2 3 कार्बन के अंदर ही आ रहा है। तो इसलिए इससे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट ये देगा, इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा रिपेल करेगा ये, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑक्सीजन पर बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक डेंसिटी बढ़ जाएगा, इस H प्लस को इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांगली वो होल्ड करके रखेगा, तो रिलीज़ करना मुश्किल होगा H प्लस को, इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा यहाँ H प्लस को रिलीज़ करना। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के साथ ही H प्लस को रिलीज़ करने का कैपेसिटी घटेगा। उसके साथ ही हम यहाँ पर आ गया, ठीक है, आइसोब्यूट्रिक एसिड है। इसमें जो है एक 2 अल्काइल ग्रुप है, 3 कार्बन मिल करके इंडक्टिव इफेक्ट गया, उसमें से 2 अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन भी है। तो यहाँ पर तो और इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ गया, प्लस इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट और ज़्यादा हो गया, प्लस आई इफेक्ट और भी ज़्यादा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसके कारण जो इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। जब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो ये जो H प्लस को होल्ड करके इससे भी अच्छे से होल्ड करके रखा, ठीक है, इससे भी ज़्यादा होल्ड करके रखा, तो इसका तो और कैपेसिटी कम हो गया, H प्लस को रिलीज़ करने का कम हो गया, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो गया। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ जो है घटते जा रहा है। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ जो है घट रहा है। ठीक है, क्लियर। अब एक H ये बचा है, उसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो और एक आ सकता है, उसका और कम हो जाएगा, है ना। इसके बाद जो है क्या हो जाएगा CH3 होल 3, ठीक है, ये नहीं होगा CH3, इसमें है ना कितना कार्बन है, 1 2 CH3, ये H के बदले और एक देते CH3 होल 3, तो C
COOH, ठीक है। इसमें तीनों हो गया, यानी अब ये एक और आ जाएगा। अब देखो ये और एक आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक और ये भी आ गया। ये फंक्शनल ग्रुप है, लास्ट कार्बन ये है, और लास्ट कार्बन से पहले वाला कार्बन ये है, इससे दो मिथाइल ग्रुप है, ये नियो हो गया। इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा नियो पेंटेनोइक एसिड, ठीक है ना, नियो पेंटेनोइक एसिड। तो 5 कार्बन वाला ये आ गया। इसमें जो है देखो, एक इधर से इंडक्टिव इफेक्ट है, इधर से इंडक्टिव इफेक्ट है, इधर से इंडक्टिव इफेक्ट, 3 का असर हो रहा है, और ज़्यादा यहाँ बढ़ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और भी कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो यहाँ पर जो प्लस आई इफेक्ट बढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो है बड़ा होते जा रहा है, अल्काइल ग्रुप का जो चेन है वो बड़ा होते जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ते जा रहा है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ते जा रहा है। इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ते जा रहा है, और ऑक्सीजन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो H+ को वो डिफ़िकल्टी से रिलीज़ करेगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इस केस में डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड के पास है। उसका जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ते गया, मतलब जैसे जैसे हेविली ब्रांच्ड होता गया, जैसे जैसे चेन हेवी होता गया, है ना, वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता गया और हाइड्रोजन आयन रिलीज करने का कैपेसिटी घटता गया, जिसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता गया। ठीक है, तो ये जो है प्लस आई इफेक्ट का एक रिजल्ट है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि माइनस आई इफेक्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या होता है। अब तक प्लस आई इफेक्ट का हमने देखा, प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, इस सब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज करवा रहा है। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। प्लस आई इफेक्ट में पता चल गया कि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। अब माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो वो अब देखते हैं। तो अभी हम लोग जो है एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि हम लोग जो है नंबर ऑफ इंडक्टिव एजेंट जो है उसको हम इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इंडक्टिव एजेंट को बढ़ा दें, माइनस आई इफेक्ट वाले एजेंट को बढ़ा दें, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बढ़ा देंगे तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहला जो लेते हैं एसिटिक एसिड लेते हैं। सबसे पहला क्या लेते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये है। सबसे पहले एसिटिक एसिड ले, एसिटिक एसिड है ये एसिडिक तो होगा ही क्योंकि H+ रिलीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है माइनस आई इफेक्ट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये H+ जो है वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन देगा, इसलिए ये एसिडिक होगा, ये तो पता है। अब है कि हम इसमें जो है माइनस आई इफेक्ट लाएंगे तो क्या होगा। हम क्या करते हैं, इसके एक H को रिप्लेस कर देते हैं, Cl CH2 COOH। ये एसिटिक एसिड हुआ।
ये हो गया क्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड हुआ। इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट देगा, ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो इस ये जो है 3 कार्बन तक स्प्रेड करेगा ना माइनस आई इफेक्ट, तो यहाँ पर हमको देना होगा, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचा, तो इस पर इंडक्टिव इफेक्ट आ गया डेल्टा पॉजिटिव, और इसका पर आ जाएगा डेल्टा डबल पॉजिटिव, और तो कार्बन है, ठीक है। तो 2 जगह जो है इंडक्टिव इफेक्ट हुआ। यहाँ पर उतना ही जो है लाइन नहीं दिखाता है, खाली दिखा रहे हैं हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, ये इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ शुरू हुआ, माइनस आई इफेक्ट, क्लोरीन के चलते माइनस आई इफेक्ट आया, इस पर डेल्टा पॉजिटिव डेवलप हुआ, फिर इस पर डेल्टा डबल पॉजिटिव हुआ। मतलब ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया, ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। तो ये क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। और दूसरा चीज़ इसमें क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट का डायरेक्शन जो है वही है ना, ये भी उसी डायरेक्शन में खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर है वही इंडक्टिव इफेक्ट, सेम इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है। यहाँ भी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भाग रहा है, इधर ही भाग रहा है इसी डायरेक्शन में, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाग रहा है, और ये भी ऑक्सीजन से इसी डायरेक्शन में। तो क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचा ना, इसको और सपोर्ट कर दिया, खींचते खींचते यहाँ से आया, तो इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया। इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, घट गया। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब घट गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया, तो H+ को होल्ड करने का कैपेसिटी क्या हो गया इसका, H+ को होल्ड करके रखने का, पकड़ के रखने का कैपेसिटी घट गया, यानी H+ यहाँ रिलीज हो जाएगा। H+ यहाँ इसके कंपैरिजन में ये H+ जल्दी रिलीज होगा, जल्दी रिलीज होगा तो ये ज़्यादा एसिडिक हो गया। इसके पहले प्लस आई इफेक्ट में क्या देख रहे थे, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन का बढ़ा रहा था, और ऑक्सीजन तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है ना। अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा था, इधर से इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ा रहा था, ठीक है, और इधर जो है इंडक्टिव इफेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा था। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था, तो एक दूसरे को कैंसिल भी कर रहा था। इसके पहले वाला प्लस आई इफेक्ट में जब है, तो वहाँ पर क्या था कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट इस डायरेक्शन में स्प्रेड कर रहा है, और इसका इंडक्टिव इफेक्ट इस डायरेक्शन में स्प्रेड कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा था ना। लेकिन यहाँ पर क्या सपोर्टिव है, यहाँ का इंडक्टिव इफेक्ट भी इसी डायरेक्शन में है, और इस क्लोरीन के चलते जो इंडक्टिव इफेक्ट आया वो भी इसी डायरेक्शन में है। ये क्लोरीन इसको और सपोर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हटाने में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और आराम से ये खींच लिया, ये इसे खींचा इधर से और खींच लिया, तो इस ऑक्सीजन को हेल्प किया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज़्यादा खींचने में, उसको सपोर्ट कर दिया, इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज़्यादा खींच ले जाती है H+ जो है आराम से निकल जाएगा, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे जो है ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा तो H+ जो है वीकली बॉन्डेड हो जाएगा, ये बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा और H+ जल्दी रिलीज होगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसका बढ़ गया। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, बढ़ गया इसका, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिक क्या है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, एक एक ही चलते रहा ना, हाँ। अब जो है और एक क्लोरीन जो है हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं,
ये हो गया हमारा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ये भी देखना इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, Cl हो गया, Cl हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इंडक्टिव इफेक्ट इस डायरेक्शन में आया, ठीक है। अब ये भी तो खींचेगा, ये भी खींचेगा, डबल खींचा, डबल खींच दिया, डबल इंडक्टिव इफेक्ट का असर आ गया। तो डबल इंडक्टिव इफेक्ट का आ गया असर, तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा घट गया, दो इंडक्टिव माइनस आई इफेक्ट, दो एजेंट हो गए, माइनस आई इफेक्ट देने वाला दो एजेंट आ गया, यहाँ भी। तो दो मिल करके जो माइनस आई इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा देगा, ठीक है ना। माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा देगा। तो ये जो माइनस आई इफेक्ट है ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देगा तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा। और ये भी तो इधर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भगाना चाह रहा है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा खींचा जाएगा, ठीक है। सबको मिटा देते हैं, समझने के लिए हम खाली बताते हैं ना कि ऐसे ऐसे खिंचा रहा है ना। हाँ, समझना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट इधर बढ़ रहा है किधर घट रहा है ना, ये इतना रखना नहीं है जनरली, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है बढ़ गया है, दो को एजेंट आ गया माइनस आई इफेक्ट वाला देने वाला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है इधर। तो हम खाली एक ठो दे करके दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा देने से गंदा लिखता है, इसलिए बहुत ज़्यादा एरो नहीं देंगे। तो क्या हो गया, सपोर्टिव हो गया और दो ठो इंडक्टिव इफेक्ट देने वाला एजेंट है। तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ बढ़ गया, तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन का ज़्यादा शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन से दूर चला गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जब ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा तो H+ को होल्ड करके रखना और डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। वहाँ पर हाइड्रोजन को रिलीज करना डिफ़िकल्ट होता था इस केस में, और इस केस में हाइड्रोजन को होल्ड करके रखना डिफ़िकल्ट हो रहा है ना, यही डिफरेंस है। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ गया क्योंकि यहाँ पर और आसानी से H+ रिलीज हो जाएगा, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, ठीक है। अब एक और हम हटा देते हैं, ये भी बढ़ जाएगा, देखो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये हो गया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हो गया ये। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, इधर भी Cl, ठीक है। तो अब देखो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है और बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट देने वाला तीन ठो एजेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट तो और न बढ़ गया, और ज़्यादा हो गया, ठीक है। सपोर्टिव तो है ये, और ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। तीन एजेंट है, 1 2 3, तीन एजेंट है जो माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा खींच लेगा ये लोग, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो चार्ज कम हो गया, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर कम हो जाएगा तो H+ को पकड़ के अच्छे से नहीं रख पाएगा, आसानी से रिलीज कर देगा, ठीक है। तो आसानी से रिलीज करेगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें ये हो गया, सबसे स्ट्रॉन्ग, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ये हुआ, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। तो दो याद रखना, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है, और माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है।
ये याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या किए थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा दिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया, थोड़ा सा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, ठीक है। तो इसमें क्या देखे हम लोग कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ रहा है, तो इन माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ रहा है, इसके कारण जो है एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है। ओके, अब जो हम लोग एग्जांपल लिए हैं, सारा एसिटिक एसिड का एक डेरिवेटिव है। ये हो गया फ्लोरो एसिटिक एसिड, ये हो गया क्लोरो एसिटिक एसिड, ये हो गया ब्रोमो एसिटिक एसिड, ये हो गया आयोडो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये क्या हो गया, फ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये हो गया क्लोरो एसिटिक एसिड, ये हो गया ब्रोमो एसिटिक एसिड, और ये हो गया आयोडो एसिटिक एसिड। इसमें क्या है, एसिटिक एसिड से तो ये सब का एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज़्यादा है ना। तो इसमें क्या है कि एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किए हैं, सब जगह एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किए हैं एसिटिक एसिड से, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। क्लियर। फ्लोरो एसिटिक एसिड तो डिस्कस ही किया अभी तक। तो ये हो गया फ्लोरो एसिटिक एसिड, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को देखो सब जगह CH3COOH होता है, उसमें से एक H को हमने फ्लोरीन से रिप्लेस किया, CH3 से एक H को रिप्लेस किया Cl से, यहाँ भी CH3 के एक H को रिप्लेस किया Br से, यहाँ भी CH3 के एक H को I से रिप किया। तो सब में जो है माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला एजेंट डिफरेंट है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिफरेंट है, पोजीशन सबका सेम है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पोजीशन सब में सेम है, सब एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है। एसिटिक एसिड के मिथाइल ग्रुप के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमको क्या देखना है कि अब यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या वेरिएशन है। ये तो मालूम है कि सब जो है एसिटिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होगा ये सब, क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला एजेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसमें, क्लियर। लेकिन इसमें क्या है कि अब एसिटिक स्ट्रेंथ जो देखेंगे, चूँकि यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो सबसे ज़्यादा जो है माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और जो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ देता है। ये तो पहले कैसे होता है वो तो हम पहले डिस्कस कर लिए हैं कि माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होने से क्यों एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, इसके पहले डिस्कस किया, इसलिए यहाँ हम वो नहीं डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट देखेंगे कि माइनस आई इफेक्ट कहाँ जाता है, वहीं ज़्यादा एसिडिक इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो सब फ्लोरीन जो होता है सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, फ्लोरीन से कम होता है क्लोरीन का, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है कि सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इसमें देगा, तो ये सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ठीक है। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट इसके कंपैरिजन में कम होगा, इसे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ जो है इससे कम करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है कम हो जाएगा। इसमें ब्रोमीन और भी कम इंडक्टिव इफेक्ट देगा, तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ ऑक्सीजन से कम करेगा। आयोडीन में और इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है, तो जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट घटेगा, जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट घटेगा, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटेगा, है ना। प्लस आई इफेक्ट, यहाँ माइनस आई इफेक्ट का डिस्कस कर रहे हैं, तो माइनस आई इफेक्ट जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी घट जाएगा, ठीक है।
बस इतना ही दिमाग में रखना है। माइनस आई इफेक्ट जैसे जैसे घटेगा एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा, माइनस आई इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज भर इतना ही। ओके।